धूप में जलता, ठंड में ठिठुरता, फटे पे धान, जले पांव, कमर में समाया पेट, खड़ी फसल जल रही। सूद ब्याज बढ़ रही, पुत्र प्यासा रो रहा धूप के इंतजार में। तब वह पूछता, मैं अपना हक कब पाऊंगा, या यूं ही संघर्ष करता इस लोक से गमन कर जाऊंगा। किसान के दर्द को बयां करती ये पंक्तियां आज एक बार पुनः मैं आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही खुश और मस्त होंगे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो देश के अंदर चल रहा है उसको लेकर के मेरी एक बहुत पीड़ा है, क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूं और किसान के दर्द को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उन सभी मार्गों से गुजरा हूं जहां से किसान अपनी मेहनत करके कमाता है और फिर उसको बाजार में ले जाता है। आज किसान पानी के लिए, खाद बीज के लिए, एमएसपी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए विभिन्न तरह से आंदोलनरत है। कोई सुनने वाला नहीं है। इसी पीड़ा को मेरे मन ने, मेरे दिल ने झकझोरा और एक शिक्षक होने के नाते भी और एक किसान पुत्र होने के नाते भी मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि सरकारों के पास या देश के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं, मैं सीधा सीधा उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास कृषि आधारित देश के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप दूसरे कार्यों को कैसे संभव कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी पीड़ा को और इसी किसान के इस दर्द को मैंने समझा और किसान का अपना दर्द नाम से मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। उन लाइनों को मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये लाइनें बहुत ही अच्छी लगेंगी और अच्छी लगने के साथ साथ आप इस आवाज़ को बुलंद करने में भी मेरा सहयोग करेंगे और आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से आप बनाए रखेंगे। तो किसान के अपना दर्द क्या कहता है किसान, उसकी खुशी और उसका गम बहुत कुछ प्रकृति पे निर्भर करता है। और जब प्रकृति साथ देती है तो वो खुश भी होता है और प्रकृति जब रूठ जाती है तो वो नाराज भी होता है। उन्हीं बातों को लेकर के मैंने इन लाइनों की रचना की है। देख आसमान में छोटी काली बदली, देख आसमान में छोटी काली बदली, कभी वो इतराता है, झूम खुशी से अपना राग सुनाता है। जब मांगे फसलें पानी, जब मांगे फसलें पानी, तब यह दृश्य बहुत भाता है। जब निकल जाती हैं घटाएं बिन बरसे, जब निकल जाती हैं घटाएं बिन बरसे, तो मातम सा छा जाता है। जैसे तैसे फसल पका करता तैयार, जैसे तैसे फसल करता तैयार। किसान जब पकने को आती है, जैसे तैसे फसल करता तैयार। किसान जब पकने को आती है, फिर आसमान में संशय के बादल मंडराते हैं, क्योंकि तैयार खड़ी है फसल घर लाने को, क्योंकि तैयार खड़ी है फसल घर लाने को। बादल की जरा गर्जन से दिल घबरा जाता है, क्योंकि पल भर में वर्ष भर की मेहनत मिट्टी में जो मिल जाती है। उठते पूरब से जब प्रचंड तूफान, उठते पूरब से जब प्रचंड तूफान, उजड़ जाते हैं किसानों के अरमान, उजड़ जाते किसानों के मचान, बिखर जाते परिंदों के आवास। वायु वेग कर देता बांझ हर अरमान को, वायु वेग कर देता बांझ हर अरमान को। अंधड़ और वर्षा में गिर रहे हों ओले जब, अंधड़ और वर्षा में गिर रहे हों ओले जब। किसान देख रहा होता निराश मन से अपना खेत, जब कड़कती बिजली और बादलों में होता शोर,
जब कड़कती बिजली और बादलों में होता शोर, किसान देखता है साया आसमान की ओर। परिवार को बंधाता ढांढस, दिल पर पत्थर रख कर, शायद हमारी किस्मत में ना थी अब की बार ये फसल। शायद हमारी किस्मत में ना थी अब की बार ये फसल। ऊपर वाला फिर देगा, अगर आसमान से बरसे बादल। लेकिन फिर भी नहीं घबराता वो पागल। निश्चित रूप से किसान जो है वो ईश्वर पर और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि मेहनत तो वो करता ही है। उसकी जो मेहनत का फल है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति साथ देती है तो किसान जैसा कोई नहीं, अगर प्रकृति साथ नहीं देती है तो उस जैसा दुखी कोई नहीं। लेकिन इसके साथ सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रकृति साथ नहीं देती है तो जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो क्या कर रही होती हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। मेरा सवाल उनसे है कि जब व्यवस्थाएं निष्फल हो रही हैं, किसान को वो चीज़ मुहैया नहीं करवा पा रही हैं जिसे उनकी आवश्यकता है, चाहे वो खाद को लेकर के हो। अभी पीछे कुछ ही समय बीता है, खाद के लिए त्राही मची हुई थी। जब डीएपी की जरूरत होती है डीएपी नहीं मिलती, जब यूरिया की जरूरत होती है यूरिया नहीं मिलती, और जब उसका समय निकल जाता है तो स्टॉक भरे हुए मिल जाते हैं। इस व्यवस्था को हमें देखना होगा, किसान के दर्द को समझना होगा। और अवश्य मैं चाहूँगा कि आपका ये प्यार और आपका ये स्नेह मेरे साथ बना रहे, और यूं ही हम इस व्यवस्था के खिलाफ इस की आवाज़ उठाते रहें और किसानों को होने वाली पीड़ा से बचाने के लिए जितना भी कुछ हो सकता है अपना योगदान अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।